अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4 के साथ हम आज रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस के टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। लेट we have a matrices A 1 2 3 4 and B -4 6 5 3। सो स्टूडेंट, अगर टेक्निक्स या ट्रिक्स के साथ हम चलते हैं तो उसको आप अपने सामने मद्देनजर रखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, यानी जब ए बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, रो वन मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1। फर्दर इसी रूटीन में जब आप देखेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2, सेम एज दैट रो 1 किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉलम 2 से। अगर फर्दर अब आगे आप दोबारा चलते हैं तो देन आप देखें अगेन रो 2 multiplied by column 1, row 2 multiplied by column 1, and again further above row 2 multiplied by column 2। ये इसका एक बेसिक सा जनरल फार्मूला है जिसके मुताबिक हम वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हर मल्टीप्लिकेशन के पेयर के दरमियान इसको शो किया जाएगा प्लस साइन को। अब फर्दर हम इसको जो है वो हल की सूरत में करते हैं। ए बी रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाइड बाय -4 ब्रैकेट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगेन मैंने आपको क्या कहा, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, अगेन रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और दोनों पोर्शंस के दरमियान किसका इस्तेमाल किया जाएगा, प्लस का ब्रैकेट। अगेन स्टूडेंट्स रो 2, ये आपके पास रो 2 है और ये कॉलम 1 है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 ब्रैकेट प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ स्टूडेंट्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखने हर पेयर के दरमियान हमने किसका इजाफा किया, प्लस के साइन का। आसान वे में अगर आप देखते हैं इसको इजी वे में, तो रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2, और मिडिल में साइन कौन से आएंगे, प्लस के। अगेन रो 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1 एंड रो 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 2। वो पेयर जब सॉल्व होंगे तो उनके साथ किसका साइन आता जाएगा, प्लस का। अगर मैं लास्ट में इसका आंसर निकालता हूं तो वो आप देख लें, 4 1 4, तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास, इधर -4 प्लस 2 5 10, लेस करने के बाद आपके पास आंसर क्या आ गया, 6, 6 1 6, 3 2 6, आंसर आपके पास क्या आ गया, 12, 3 4 12, आंसर -12 प्लस 4 5 20, आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, 8, 3 8 16 प्लस 12, आंसर वुड बी द 30।
सो क्वेश्चन नंबर 1, इन एक्सरसाइज नंबर 1.4 वो इसी मेथड के तहत सोल्व होंगे। ये जो हमने आपको ट्रिक्स कह लें, आप मेथड कह लें या टैक्टिक्स कह लें, ये इजी वे में आप मल्टीप्लिकेशन को इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, विच मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए आसान सा जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, बहुत आसान फार्मूला, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है कि नहीं है। उसका आसान सा तरीकेकार के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल विद द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो मैट्रिसेस जिनको ऑर्डर का कांसेप्ट आता है वो आसानी इसको कवर अप कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको कांसेप्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस के एतबार से दे चुका हूँ, लेकिन इसी सवाल को मद्देनजर रखते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पोस्ट कर लिया अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी हमने मालूम करना है, जिसमें आप ये देखें कि ए हमारे पास क्या है 3 0 -1 एंड 2 और बी पार्ट आपके पास क्या है 6 एंड 5। तो यहाँ पे ये फार्मूला, ये ट्रिक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम आपको अभी मुकम्मल तौर पर आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें आपका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं 2 है, और नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स वो भी कितनी है 2। कॉलम कितने आ गए 2, रोज कितनी आ गई 2। तो ये कंफर्मेबल है किस एतबार से, मल्टीप्लिकेशन के एतबार से। सो ए बी इज इक्वल टू नो सेम एज दैट रो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। So further, while students next -1 multiplied by 6 plus 2 multiplied by 5. So AB is equal to now 3 6 are 18, 0 minus 6 and plus 10 bracket. So AB is equal to now 18 minus 6 plus 10, आंसर वुड बी द 4। अब नेक्स्ट आप देखें बी ए। अब यहाँ पे आप देखें कि जो ए वैल्यूज है हमारे पास 3 0 -1 और 2, इसमें कितने कॉलम है आपके पास, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। और बी मैट्रिक्स इधर आपके पास जो मौजूद है उसमें अगर आप फर्दर अवाइड देखते हैं तो उसमें भी कितने कॉलम है आपके पास, कितने कॉलम है, एक कॉलम है और 2 रोज है। लेकिन हमने यहाँ पे ए बी मालूम नहीं करना, इधर हमने किसको मालूम करना है, बी ए को। तो इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे किसको पहले देखा जाएगा, बी कॉलम को। तो जब आप बी कॉलम को देखते हैं तो ये पहली कंडीशन इंटायरली पूरी नहीं करता, यानी जो मैंने आपको फार्मूला अभी बताया वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट रो, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स not equal number of rows of second matrix, number of rows of second matrix। सो अगर आप दूसरे को लेते हैं बी कॉलम के बाद ए कॉलम को, तो उसको अगर आप मद्देनजर रखते हैं
तो यहाँ पे देखिए आप कि नंबर ऑफ रोज जो सेकंड मैट्रिसेस में है वो कितनी है 2। तो इस ऑर्डर के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे कॉलम भी 2 मुकम्मल होने चाहिए और यहाँ पे रोज भी मुकम्मल होने चाहिए। यहाँ पे एक कॉलम जो है वो मिसिंग है, इसीलिए इट्स सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 से आगाज करेंगे। पार्ट 4 और पार्ट 5 हम करवा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। रूल को आपने हर लिहाज से कैरी रखना है। फिर रूल अगर आप देख लें, फर्स्ट कॉलम के कितने, फर्स्ट मैट्रिक्स के कितने कॉलम है आपके पास 2 और रोज कितनी है 2। अगर ये इक्वल होंगे हमारे पास तो ये कंफर्म अगर है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखें स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 ब्रैकेट प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट। अगेन अब इसका हम क्या कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे 24 प्लस 0, सो आंसर वुड बी द जस्ट 24। अगले पार्ट में आए, कितने कॉलम्स है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है और कितनी रोज है हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज है। तो ये क्या है, कंफर्म लेवल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के एतबार से आप देखते जाए, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, अगेन 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, अगेन स्टूडेंट्स -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -4, अगेन 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड अगेन प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब देखें स्टूडेंट, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करता जाऊंगा और नीचे आंसर लिख दूंगा। 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0 एंड आंसर वुड बी द 4। 5 1 ज़ा 5 एंड 4 2 ज़ा 8, -8 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर वुड बी द -3। 3 4 ज़ा 12, -12 प्लस 0 -12, 3 5 ज़ा 15 प्लस 0 -15, 6 4 ज़ा 24 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर वुड बी द 0। 6 5 ज़ा 30 -, प्लस 4, आंसर वुड बी द 34। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी एंड डी। तमाम सवालों का जो लबे लबाब है इस पार्ट में, वो इन 2 सवालों के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है। अगर इनको सोल्व कर लिया जाए तो आपके बाकी तमाम सवाल जो है वो बआसानी सोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप इस रूल को हमेशा फॉलो रखिएगा और मल्टीप्लिकेशन करते हुए हर एतबार से रूल्स फॉलो कीजिएगा, प्लस के एतबार से, माइनस के एतबार से, तो इंशाल्लाह ताला आपका सवाल गलत नहीं होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। Again students, further 3 multiplied by 3 plus 4
मल्टीप्लाइड बाय 6। अगेन स्टूडेंट्स आप देखिएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। स्टूडेंट्स जब भी मल्टीप्लिकेशन इस अंदाज में आएगी तो आपके ये और ये तमाम पेयर आपस में मल्टीप्लिकेशन करने वाले वो सिमिलर होने चाहिए, और उसके बाद जो बाकी के पेयर होंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपके मल्टीप्लिकेशन के एतबार से चलेगा। अब फर्दर आप यहीं पे देखें 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 2 8, सो आंसर वुड बी द 9, 2 1 2 प्लस 2 5 10, आंसर 12, 3 1 3 12, 2 6 12, आंसर वुड बी द 15, 3 1 3 plus 4 4 16, answer 19, 3 2 6, 4 5 20, answer 26, 3 3 9 plus 24, so answer would be the 33, -1 plus 4 -2 plus 5 -3 plus 6, so student -1 plus 4 answer 3, -2 plus 5 answer 3, -3 plus 6 answer 3, so that's it। ये आपका आंसर है इस पार्ट का। और फर्दर वाइल अगले पार्ट में आप आए 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 ब्रैकेट प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -4, अगेन स्टूडेंट्स 8 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, अगेन स्टूडेंट्स रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स 6 मल्टीप्लाइड बाय -5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप। इसको मैं फर्दर एक स्टेप के एतबार से ज़्यादा करूँगा ताकि फ्रैक्शन की वजह से आपको परेशानी ना हो। 2 8 16 -4 5 20। अब यहाँ से आप देखें 2 4 8, 4 5 20, -20 प्लस 20। नेक्स्ट वन स्टूडेंट 6 2 12, 4 4 16, -16, अगेन स्टूडेंट्स 2 3 6, 3 5 15, -15 प्लस 4 4 16, सो स्टूडेंट्स -4 0 1, ये आपका आंसर।